बचपन में तो मैं चाहता था कि मैं बड़ा होकर हीरो बनूं। जो भी करना था मुझे इस इंडस्ट्री में करना था। सीरीज में मेरी पहली मेन लीड है और हंसाना ना बड़ा मुश्किल है लोगों को। मेरे को बहुत टाइम तक कॉम्प्लेक्स था अपने लुक्स को लेके, अपनी हाइट को लेके। आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई क्विट माई जॉब। एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया और कुछ जुनून सवार हो गया था सर पे कि अब एक्टिंग करनी है। Sharif Hashmi is an actor I want everybody to know about. From Slumdog Millionaire to Vikram Vedha, he has made his presence felt in every project he has been a part of. Rising to incredible fame with audiences, Indian audiences across the world, with The Family Man as J.K. Talpade alongside Manoj Bajpayee. And now, with खोज परछाइयों के उस पार, आप उनको देखेंगे एक ऐसे किरदार में जैसा आपने उनको कभी नहीं देखा. Intense from the word go. Sharif Hashmi, welcome to Spotlight. It's great to have you on the show. Hi Himanshu, thank you so much for having me on your show. Sharif, your father, Mr. Johar, was a noted film journalist. How big a role did he have to play in you becoming an actor? Definitely because of him. In fact, मैंने बचपन से मतलब I grew up in this atmosphere, in the filmy atmosphere. Also, I would go to film parties and film premieres with him. तो वो सब जो मैंने बचपन में जब मैं देखता था तो it really left a big impression on my tiny mind. तो वो कहीं ना कहीं उसने मेरे दिमाग में डाला था कि इनफैक्ट बचपन में तो मैं चाहता था कि मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा। बट आई व्हेन आई ग्रो अप आई डिडंट ग्रो बिग इनफ। मैं सिर्फ 5 फुट 4 इंच का हूँ तो मुझे लगा कि यार हीरो और ये सब तो कुछ होगा नहीं, एक्टिंग में कुछ होगा नहीं। तो आई कंप्लीटली गिव अप ऑन दैट ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। और मैंने वो इनफैक्ट माई डैड वॉन्टेड मी टू बिकम एन एक्टर, बट मैंने उनके रहते एक्टिंग परस्यू नहीं की। एंड आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, देन आई शिफ्टेड टू राइटिंग। जो भी करना था मुझे इस इंडस्ट्री में करना था, ये तो तय था। और एक्टिंग जब मैंने शुरू की वो काफी लेट डिसाइड किया मैंने। मतलब मैंने आई वॉज 32 33, तब तक डैड गुजर चुके थे, मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है। लेकिन यस, हमेशा से मुझे मतलब इन सब के पीछे डैड का डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बड़ा हाथ है। और आज अगर वो होते तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खुश अगर कोई इंसान मेरे मैं जहां पर भी पहुंचा हूं उसको अगर देखकर किसी को सबसे ज्यादा खुशी होती तो वो मेरे डैड को होती। शरीफ, इस बात में कोई शक नहीं है, बिल्कुल आई एग्री विद यू. अच्छा, दिस इज योर फर्स्ट लीड रोल, सो हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट योर फर्स्ट लीड? फर्स्ट नहीं, दिस इज फर्स्ट लीडिंग रोल इन द सीरीज। मैंने लीड रोल्स तो बहुत किए हैं मूवीज में। इनफैक्ट मैंने तो शुरुआत में ही फिल्मिस्तान में मैंने मेन लीड प्ले किया था। उसके बाद में आई हैव प्लेड मेन लीड्स इन क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स लाइक दरबान इन पुल्लू, जिसमें टाइटल रोल प्ले किया है मैंने, माय क्लाइंट्स वाइफ। देन तरला, तरला भी Z5 पर है, Z5 ग्लोबल पे। तो और अब सीरीज में मतलब अगर मैं बोलूं तो वो मेरी पहली मेन लीड है, वो भी Z5 ग्लोबल पर आप देख सकते हैं। सो या तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार मैं मेन लीड कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड दैट दिस इज माय फर्स्ट सीरीज इन द मेन लीड, जिसको लेके एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है मेरा। बिल्कुल, एक्साइटमेंट होना भी चाहिए. सो जैसे मैं पहले इंट्रोडक्शन में बोला था कि आप इस बार एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं कि जैसा आपने पहले कभी नहीं किया. सो दिस वन इज लाइक रियली इंटेंस फ्रॉम द वर्ड गो. डिड यू हैव एनी चैलेंजेस इन पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर? किस तरह के चैलेंजेस फेस किया? चैलेंज तो था पूरा ये कैरेक्टर प्ले करना, लेकिन ऐसे उसको मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि ये चीज थी स्पेसिफिक जिसकी वजह से मुझे मतलब बहुत तकलीफ हुई। इनफैक्ट आई एंजॉयड वर्किंग ऑन खोज। एक और वो भी है क्योंकि जब आप एक कॉमेडी कर रहे होते हैं या व्हेन यू ट्राइंग टू मेक पीपल लाफ, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है। और हंसाना ना बड़ा मुश्किल है लोगों को, बहुत मुश्किल है। तो मेरे सर पे वो स्ट्रेस नहीं था कि ये इस जोक पे या इस बात पे लोगों को हंसी आएगी या नहीं, क्योंकि मुझे इस बार हंसाना था ही नहीं। तो जहां मेरा सबसे बड़ा हथियार लोगों ने छीन लिया था इस मतलब इस सीरीज ने, मुझे एक और दूसरा वो भी था कि अब तो मुझे लड़ना ही नहीं है उससे।
That's true. तो दैट वे मतलब मैंने उसको दोनों तरीके से वो किया कि हाँ ठीक है, मैं ह्यूमर नहीं कर रहा हूँ इसमें, बट आई एम डूइंग समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट एंड विच इज समथिंग विच आई हैव नॉट डन इन द पास्ट। तो एक नई चीज मिलेगी, एक नॉवेल्टी मिलेगी, और आई ट्राई टू ड्वेल ऑन दैट, और मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश की है। चैलेंज से ज्यादा मुझे लगा कि इट वॉज एन enjoyable एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर विद अ कंप्लीटली न्यू टीम, जिनके साथ में मैंने कभी काम नहीं किया था, ना डायरेक्टर के साथ ना एक्टर्स के साथ। तो एक कंप्लीटली डिफरेंट और नई टीम के साथ काम करा था। और उस वक्त एक्चुअली डर उसका होता है जब आप एक नए टीम के साथ में कुछ शुरू करते हैं कि ट्यूनिंग जमेगी नहीं जमेगी, बिकॉज वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। और अगर आपकी डायरेक्टर के साथ बात नहीं हुई अच्छी, या आपका किसी के साथ में रैपो नहीं बना कास्ट के साथ, तो फिर वो इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर वर्क ऑल्सो। फिर वो कैमरे के सामने भी नजर आता है। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। एवरीबडी, ऑल ऑफ अस कनेक्टेड इंस्टेंटली, और एक बहुत कमाल का एटमॉस्फेयर था सेट पे। तो चैलेंज की जगह वो इट बिकेम लाइक अ पिकनिक फॉर मी। सो शरीफ, आप जैसे आप पहले बोल रहे थे कि आप एक हीरो बनना चाहते थे, ना कि एक्टर। तो अपनी उस जर्नी के बारे में बताइए कि जब आप हीरो बनना चाहते थे, लेकिन उसके बाद आपने डिसाइड किया, यू गेव अप योर न्यू ड्रीम्स, देन यू डिड सम डायरेक्टोरियल असाइनमेंट्स, एंड देन यू फाइनली डिसाइडेड टू बिकम एन एक्टर एट 33। उस जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। ये एक्चुअली मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं 33 में एक्टिंग करूंगा। मैंने आई हैड गिवन अप ऑन ऑन माय डिजायर ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। ये मैंने बहुत अंदर दफना दिया था कि मेरे को एक्टर बनना ही नहीं। एंड आई स्टार्टेड एज एन एडी, और उसके बाद मैं लिखना शुरू किया। और जब उसके पीछे रीजन ये था कि मेरे को बहुत टाइम तक कॉम्प्लेक्स था अपने लुक्स को लेके, अपनी हाइट को लेके। मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट हूँ, और मैं कभी वो ये फिल्मों में काम मुझे मिलेगा नहीं, और अच्छा रोल मिलेगा नहीं। तो ये मेरी मतलब आई वॉज वेरी नाइव आई थिंक एट दैट टाइम, और ये मेरी छोटी सोच थी। और बहुत ही मतलब आई वॉज बीइंग वेरी सिली एट दैट टाइम। लेकिन मुझे उस कॉम्प्लेक्स से, अपने हाइट से और अपने फिजिकल कॉम्प्लेक्सेस से बाहर निकलने में बहुत वक्त लगा। जब मैं एमटीवी में काम कर रहा था एज राइटर, तो मुझे सडनली एक्टिंग फिर से मेरी लाइफ में आई। और क्योंकि वहां पे जब हम फनी स्केचेस करते थे, तो और जब मैं सुनाता था, तो वो कहते थे कि यार यार ये तू प्ले कर ले, ये रोल तू प्ले कर ले। तो ऐसे करके सडनली आई स्टार्टेड एक्टिंग। एमटीवी बकरा मैंने काफी सारे किए। और मुझे लगा कि यार ये तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता था जिस दिन लोग मुझे एक्टिंग करने के लिए बोलते थे, उस दिन मेरी सैटरडे संडे के अलावा एक और छुट्टी है। तो बट स्टिल उस वक्त में शादी हो चुकी थी, और फिर बच्चा भी हो गया था बाद में। तो करियर शिफ्ट करने का मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था। बट 2008 एंड में मैंने डिसाइड किया एक दिन कि यार अगर मैंने कभी इस बार कोशिश नहीं की, या एक बार अब कोशिश नहीं की, तो इट विल बी वेरी लेट। फिर कभी मैं कोशिश कर नहीं पाऊंगा। और फिर मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के, आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई क्विट माई जॉब, एंड आई स्टार्टेड परस्यूइंग एक्टिंग एज अ प्रोफेशन, और ऑडिशंस देने शुरू किए। तो वो हुआ मतलब व्हेन आई वाज 32 33। तो ऐसे मतलब एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया, और कुछ जुनून सवार हो गया था सर पे कि अब एक्टिंग करनी है। Coming back to Khoj, how did you prepare yourself? See, it depends from film to film and director to director. क्योंकि every director has a different way of working, and we have to adjust our way of working with him, and we have to come on the same page together. क्योंकि मैं अकेले अपना काम नहीं कर सकता, और वो अकेले अपना काम नहीं कर सकते। तो उस वजह से वी हैव टू कम ऑन द सेम पेज, बिकॉज और उस वजह से हमें साथ में बैठ के कैरेक्टर पे काम करना पड़ता है। There are some directors they don't like to change a single word from the script, तो वैसे करना पड़ता है। तो फिर हम उस हिसाब से करते हैं। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर कहता है कि यस, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू चेंज द लाइन द वे यू वांट टू, देन आई डू दैट। इट क्योंकि अगर
वो छूट अगर नहीं है, बिकॉज दिस इज, भले ये टीम वर्क है, मगर बट विजन जो है वो एक डायरेक्टर का होता है, एक आदमी का होता है, and वो है डायरेक्टर, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको माननी तो उन डायरेक्टर साहब की ही पड़ेगी। तो मैं कंप्लीटली सरेंडर करता हूँ अपने डायरेक्टर साहब को, और वो जैसे करते हैं कहते हैं मैं वैसे करता हूँ। अगर वो कहते हैं कि यू हैव टू डू योर प्रिपरेशंस दिस वे, तो मैं फिर वैसे करता हूँ। और जो मुझे अपनी तरफ से इंडिविजुअली जो मुझे करना है, अगर किसी कैरेक्टर के लिए कोई डायलेक्ट पे काम करना है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि कोई एक डायलेक्ट कोच अगर हो मिल जाए तो वो मुहैया कराते हैं। और फिर अगर कि फिजिकली अगर कुछ चेंज करना है तो वो करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई एक सेट तरीका नहीं है कि ये रूल है, जो भी रोल मिलेगा उसको इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। हमेशा वो जो तैयारी है वो अलग है। मतलब जैसे आप जिस तरीके से चिकन बिरयानी बनाते हैं वैसे आप खिचड़ी नहीं बनाएंगे, तो सब उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बदल जाएंगे। है चावल दोनों में लेकिन उनको बनाने के तरीके बिल्कुल अलग है। तो उसी तरीके से हर रोल को जो बनाने का या क्रिएट करने का तरीका है, प्रिपेयर करने का तरीका है, वो अलग हो जाता है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम कैरेक्टर टू कैरेक्टर। Absolutely love your analogy of chawal in khichdi and biryani. Sharif, it was good fun speaking to you. Wishing you good luck with Khoj and a phenomenal career ahead. I'm sure we will be meeting again another time, another day, and hopefully in person. Thank you for speaking to us. थैंक यू सो मच हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज देखिएगा Z5 ग्लोबल पे खोज परछाइयों के उस पार। If you enjoyed the interview, please press the like button, share it ahead, and definitely subscribe to Connected to India's YouTube channel. Ask your friends too. We are trying to get to 100,000 by the end of next month. Help us in that.